बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं जुनैद जहांगीर और एक एक्सक्लूसिव आप समझ लें कि इंटरव्यू है। हमारे साथ मौजूद हैं तलत हुसैन भाई, आप फ्रेम में देख सकते हैं। और तलत हुसैन भाई मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। मैड्रिड का ये एयरपोर्ट है और मैड्रिड एयरपोर्ट पर इनसे मुलाकात हुई। ये भी पुर्तगाल जा रहे हैं और मैं भी पुर्तगाल जा रहा हूँ। मेरी थोड़ी देर बाद फ़्लाइट है, बल्कि फ़्लाइट थोड़ी सी लेट हो गई है। तो मैंने कहा चलें क्यों ना इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए क्यों ना कुछ ऐसी, क्योंकि डिस्कशन हुई थी तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि जो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के भी काम आएगी, तो क्यों ना उनसे वो हम बात करते हैं। बड़ा ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जो पीसीसी के हवाले से पाकिस्तान में बड़ा वो होता है और पुर्तगाल में फालते वालते लग जाते हैं। तो ये एक नया एक्सपीरियंस इस हवाले से हुआ। तो आप कह रहे हैं कि एक स्टेप आगे जाके हुआ है और कुछ और दोस्तों को भी शायद ये इस तरह का एक्सपीरियंस हो पुर्तगाल में, जो सिटीज़नशिप खुसूसन अप्लाई कर रहे हैं। तो फालता वालता इस तरह का लगे तो पूछते हैं। मेरा ख्याल है पहले ही वो बात कर लेते हैं। तलत भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर मुझसे की। पहले वो बात करते हैं कि जो आपका पीसीसी की बात कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से आप जो है ना वो लेकर आओ, यानी कि पूरे पाकिस्तान का वो, ये कभी ऐसा कुछ देखने में आया नहीं। उस बारे में थोड़ा सा बताएं। ये अभी इन्होंने शुरू किया है, पहले नहीं था। पहले डिस्ट्रिक्ट का ही चलता था, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का आप बना के तो जमा कराएं, नेशनलिटी आपके पास हो जाती थी। लेकिन मैं तकरीबन पिछले साल अप्रैल में मैंने अप्लाई किया है, तो तकरीबन उन्होंने 9 महीने बाद मेरा ये फालता निकाल दिया है कि आपको डिस्ट्रिक्ट का नहीं, आपको जो है ऑल पाकिस्तान का क्रिमिनल सर्टिफिकेट चाहिए। तो फिर वो बड़ी मुश्किल से धक्के धुक्के खा के, मैं पाकिस्तान ही था, तो पहले मैं गया नेशनल पुलिस ब्यूरो, जहाँ से स्पेन का बनता है। मैंने यूट्यूब से वीडियो वगैरह देखी, तो उधर गया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने जाना है जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जाना है आपने, वहाँ पे आपका ये पुर्तगाल का ये बनेगा। फिर मैं वहाँ गया तो उन्होंने बताया कि आप डिस्ट्रिक्ट का नया लेके आएँ, फिर उसकी बेस पे हम आपको बना के देंगे ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का। अच्छा। फिर फिर वो मुझसे डॉक्यूमेंट वगैरह ले लिए, जो है क्रिमिनल सर्टिफिकेट और घर का एड्रेस लाजमी होना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने वो भेज दिया आईजी पंजाब को। तो आईजी पंजाब ने फिर इंक्वायरी वगैरह की और तकरीबन 1 महीना लगा मुझे वो बनाने में। और वो भी इस वजह से लगा क्योंकि मैं उधर था। अगर मैं उधर ना होता तो फिर 2-3 महीने लग जाते। तो उसके बाद फिर वो मैंने अटेस्टेड कराई उधर से, फॉरेन ऑफिस से, फिर इस्लामाबाद से। फिर उसके बाद तकरीबन महीना 1 लग गया मुझे अपॉइंटमेंट लेते हुए उसकी, पुर्तगीज़ एम्बेसी की। तो तकरीबन ये सारा मिला के मुझे 2.5 महीने लग गए, 2.5-3 महीने लग गए। राइट। तो वो अब आपने जमा करा दिया जैसे कि आपने बताया था? मैंने सबमिट कर दिया अभी। तो अब ये वाहिद फालता लगा था आपको, और माशाल्लाह से आपको 9 साल आपने बताया कि इतना एक अरसा आपको पुर्तगाल में हो गया है। और अब आप क्वालिफाई काफ़ी अरसे पहले ही वैसे कर चुके हैं, लेकिन अब काफ़ी लोगों को वो दे रहे हैं। आपने बताया हज़ारों में उनकी तादाद है, बल्कि आप तो लाख बोल रहे थे कि जो जितने सारे केसेस हुए कि जो लोग 14-15 में गए थे, 2014-15 में, वो सब क्वालिफाई कर गए उसके लिए, है ना? जी बिल्कुल। वो अभी 2000 ये इधर जो पुराने बंदे हैं उन सभी को पता है कि 2014 और 15 में बहुत ज़्यादा लोग आए थे इधर पुर्तगाल में, और तकरीबन 70-80% लोगों के कार्ड रुक गए थे फिंगरों के बाद। तो किसी का 2 साल बाद, किसी का 2.5 साल बाद, किसी का वो ऐसे आया था कार्ड। तो अभी एकदम से वो इन्होंने थोड़ा डिले किया है नेशनलिटी वालों ने, जो है इमिग्रेशन वालों ने। तो अभी वो एक साथ आ गए सभी, इस वजह से अभी वो नेशनलिटी को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। नहीं तो पिछले दिनों में 6 महीने में, 7 महीने में क्लियर हो रही थी नेशनलिटी इधर फार वगैरह में आगे पीछे। अभी कुछ जगह पे तो उन्होंने केस लेने ही बंद कर दिए हैं। जैसे तौर पे एड्रेस हो गया, वो जमा कराओ तो वो दूसरी जो है डिस्ट्रिक्ट में भेज देते हैं आपकी। तो बाज़ जैसे कि बांग्लादेश के कुछ जो लोग वहाँ पे होते हैं, उनका भी ये होता है कि जी वो कहीं डेनमार्क की तरफ निकल जाएं, वंस वो सिटीज़न बन जाएं, उसके बाद नॉर्वे बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हैं, और दीगर जर्मनी जैसे हो गया। तो आप समझते हैं कि ये एक अच्छी अप्रोच है कि जो लोग पूरी तरह से सेटल नहीं हुए हैं या बड़े बिजनेसेस उनके नहीं शुरू हो गए हैं, तो अच्छा है कि वो लोग दूसरे मुल्कों में फिर चले जाते हैं सिटीज़न बनने के बाद। और वो जब चले जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो क्या उनको वहाँ पर किस तरह का स्टेटस मिलता है, वो ज़रा बताएं। उनको जो तो सिटीज़नशिप लेके जाते हैं, उसके बाद किसी भी यूरोप की कंट्री में चले जाएं, उनको आई थिंक उधर का टैक्स नंबर वगैरह बनाना पड़ता है। उसके बाद वो परमानेंट रेजिडेंस इशू हो जाता है उधर का। कहीं भी चले जाए, नॉर्वे चले जाएँ, डेनमार्क चले जाएँ, फ्रांस चले जाएँ, जर्मनी, कहीं भी जाके आप वो परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं। और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि राइट अवे उनको 5 साल का मिल जाता है कार्ड? हाँ, 5 साल का जाते वक्त परमानेंट।
5 साल का कार्ड मिल जाता क्योंकि इस तरह का एक्सपीरियंस आपके ब्रदर के साथ भी हुआ है कि हाँ, जो मेरे ब्रेक्सिट से पहले उनका वो बन गया है कार्ड पुर्तगाल का, है ना? मेरा भाई आया था यूके से आया था, तो ब्रेग्जिट से पहले आके उसने टैक्स वगैरह नंबर बना लिए। फिर उसके बाद जब ब्रेग्जिट हो गया बाद में आया तो उसको ईमेल आई कि आप आ जाएँ इधर, आप फिंगर वगैरह दें, तो उसने फिंगर दिए और परमानेंट रेजिडेंस 5 साल वाला वो आ गया। मेरे पास ही आया था, मैंने रिसीव किया था। तो बाकी जिस तरीके से जो जैसे कि मैंने इंटरव्यू में बताया कि पहली चीज़ है जो इत्तेफाक से मेरा भी देखना नहीं हुआ किसी वीडियो के अंदर या कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं आई कि पीसीसी की तो बात होती है पाकिस्तान से वो हो और फिर फॉरेन अफेयर से अटैच होनी चाहिए। पुर्तगाल की जो इस्लामाबाद में एम्बेसी है वहाँ से अटैच होना उसका ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जो ऑफिस है जो कि डॉक्यूमेंट जमा करता है पुर्तगाल में, उसकी ये रिक्वायरमेंट है। बाज़ लोग पहले कहीं लीनियंट थे, हो जाते थे, जमा हो जाते थे, नोटरी भी हुआ तो हो गया, ये एम्बेसी ये तो कॉन्सुलेट से लिस्बन में करा लिया तो जी हो गया, लेकिन अब वो इस पर काफ़ी पर्टिकुलर हो गए हैं। लेकिन एक चीज़ जो जैसे कि आपने बताया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से यानी कि पूरे पाकिस्तान का, तो उसके लिए इस्लामाबाद ही हर एक को जाना होगा। सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है इस्लामाबाद में ना, उधर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ही जाना पड़ेगा। अगर पूरे पाकिस्तान का क्रिमिनल आपसे मांग लेते हैं तो उधर से ही बनेगा आपको। उसके लिए सबसे पहले आपने अपना डिस्ट्रिक्ट का बनाना है, डिस्ट्रिक्ट का बना के आपने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर चले जाना है। उसके बाद वो तकरीबन 1-1.5 महीना लगाएंगे, आपको उधर का इशू कर देंगे पूरे पाकिस्तान का क्रिमिनल। लेकिन जैसे देखने में आता है ना कि जो फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है वो उसके ऑफिस जैसे कराची में भी हैं और आप अटैच वगैरह करवा लेते हैं और भी शहरों में हैं, लेकिन मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का आपने कहा कि कोई भी है तो वो इस्लामाबाद जाना होगा। वो इस्लामाबाद में आना पड़ेगा, उसको इस्लामाबाद से बनेगा जी। तो आपके ख्याल में और भी दोस्तों को जो पुर्तगाल में उनको फालता इस तरह का लगेगा और वो अभी तो ये जो मांग रहे हैं ये सिर्फ फारो में मांग रहे हैं, बाकी तो मैंने सुना नहीं, क्योंकि फारो में मैं हूँ और मेरे और 4-5 दोस्त हैं, उनका भी सेम यही प्रॉब्लम निकली है। तो बाकी तो पता नहीं, लेकिन फारो का ये जिन लोगों ने भी फारो में जमा कराया है, अगर जिन्होंने करा दिया अभी 1 नंबर पे उनका 4 महीने 6 महीने हो गए हैं, तो उनको चाहिए कि पहले ही अपना वो क्रिमिनल सर्टिफिकेट बना लें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, क्योंकि वो अगर आपका 9 महीने बाद वो 4 नंबर पे लेके जाएंगे, फिर वो आपका फालता निकालेंगे कि भाई ये लेके आओ, तो फिर वो उसको तकरीबन 3-4 महीने आपके वो निकल जाएंगे उसको बनाते बनाते, और टाइम लग जाएगा। तो जो दोस्त फारो में कर रहे हैं और जो जमा कराने वाले हैं, अगर उनके लिए पॉसिबिलिटी हो और वो कहीं और किसी और शहर के ऑफिस में जमा करा दें तो मुमकिन है कि वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट ना हो और आसानी से हो जाए। हाँ वही ना। और दूसरी जगह मैंने सुना नहीं कि उधर ये मांग रहे हैं, लेकिन फारो में ये मांग रहे हैं सभी से, पाकिस्तानी जितने भी हैं उन सभी से मांग रहे हैं, क्योंकि मेरे और भी दोस्त हैं पाकिस्तानी, उन सब से उन्होंने मांग लिया, ठीक है। और पूरे 9 महीने बाद वो मांग रहे हैं, ठीक है। 9 महीने हमें पता ही नहीं होता, 1 नंबर पे खड़ा है हमारा प्रोसेस, और 1 से 3-4 पे जाते जब तो वो